नमस्कार। मेरी वीडियो की क्वालिटी थोड़ी-सी दिक्कत रहती है, पर उसके लिए क्षमा प्रार्थी है, पर क्वालिटी जो क्वेश्चन के हैं, उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। यहाँ से आपके क्वेश्चन बिल्कुल एग्ज़ाम में फँसेंगे, डेफ़िनेटली फँसेंगे और बहुत कम समय में आपका बहुत सारा रिवीज़न करा दिया जाएगा। ठीक है? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में हुआ था। संविधान किस देश की के प्रेरणा से पार्लियामेंट्री सिस्टम को लाया गया? ब्रिटेन से लाया गया। जुडिशरी सिस्टम, जुडिशियल रिव्यू किस देश का है? यूएसए का है। संविधान का मूल प्रतिलिपि किस भाषा में है? हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया है। 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा है। बहुत सारे इसमें क्वेश्चन और बन सकते हैं, पर उसमें मैं धीरे-धीरे आगे बढ़ूँगा, ठीक है? अब जैसे कि 9 दिसंबर को पहला सेशन बैठा हुआ था, ठीक है? तो वो वाला चीज़ एक अलग पार्ट है, ठीक है? ये बहुत फास्ट रिवीजन चल रहा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को क्या कहा जाता है? ड्राफ्टिंग कमेटी के वो अध्यक्ष थे। 9 देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। स्वतंत्र भारत का पहला अधिवेशन कब हुआ था? अगस्त 1947 में हुआ था। संविधान में प्रारंभ में कुल कितने आर्टिकल थे? 395 है। प्रारंभ में कुल पार्ट्स कितने थे? 22 थे। प्रारंभ में शेड्यूल कितने थे? 8 थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्टार्टिंग में सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, शायद उनकी तबीयत खराब 9 दिसंबर को, जो कि बाद में उनकी तबीयत या शायद उनकी डेथ हो गई थी, शायद तबीयत ही खराब थी। तो 11 दिसंबर को जो सेकंड सेशन हुआ था, तो उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को हटा के मतलब वो रिप्लेस हो गए थे राजेंद्र प्रसाद से। ठीक है, तो वही बोल रहा है 13 नंबर क्वेश्चन की संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का प्रियम्बल किस अमेंडमेंट से बदला गया है? 42वां, जिसमें सेक्युलर इंटेग्रिटी सॉवरेनिटी जो ऐड किया गया है 42वां संविधान संशोधन से। इसी संविधान संशोधन से बहुत सारे एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया यूएसए से लिया गया है। संविधान के अंतिम प्रति किस पर लिखी गई है? हाथ से लिखी गई है। इसको लिखा है मुंशी प्रेमचंद्र रायजादा करके हैं। रायजादा है लास्ट में, मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है। संविधान की लंबाई के अनुसार भारत का संविधान की लंबाई के अनुसार भारत का संविधान कैसा है? विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। बहुत लंबा हमारा संविधान है, बहुत हमारा डेमोक्रेसी बहुत अच्छा है। अच्छा, ये 16 नंबर क्वेश्चन है, अंतिम संविधान की अंतिम प्रति किस लेखक की है? कैलीग्राफी। अच्छा, इसको मुंशी सॉरी प्रेम बिहारी रायजादा करके हैं, ठीक है? सिटीजन सिटीजन जो पार्ट है वो पार्ट नंबर 2 में है। अच्छा, जिन्होंने कुछ पहले वीडियो नहीं देखा है वो जाके देख लीजिएगा, उसमें मैंने पार्ट को बहुत तेजी से 1 से लेके 22 तक को बहुत तेजी से मैंने डिस्कस किया है, आपको समय नहीं लगेगा उसको देखने में। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब आया था? 1956। इमरजेंसी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। 52, 56, 60 जो होते हैं, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। और 21वां जो है फंडामेंटल राइट है। 6 अभी प्रेजेंट टाइम में 6 राइट है। पहले 7th है जो कि हटा दिए गए हैं, प्रॉपर्टी का अधिकार 300A में भेज दिया गया है उसको, ठीक है? और जो 22वां आपका क्वेश्चन नंबर है, फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में आता है, ठीक है? और ये टोटल फंडामेंटल राइट 12 से लेके 35 तक है। वो आपके क्वेश्चन पार्ट जो पुरानी वीडियो है उसमें पूरा पार्ट मैंने पढ़ाया है। पार्ट 14 जो है राइट टू इक्वालिटी है, और आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू लाइफ है। ये कभी नहीं आपसे छीना जा सकता है। आर्टिकल 32 है हार्ट एंड साउल, मतलब इसको दिल और हृदय कहा है भीमराव अंबेडकर ने। राइट टू प्रॉपर्टी जो है 44वां संविधान, जो अभी अभी मैंने बताया कि जो एफ जो आपका प्रॉपर्टी का राइट है जो 300A में चला गया है, वो 44 अमेंडमेंट से हटा दिया गया है 1978 में, वही वाला है, ठीक है? कल्चर एंड एजुकेशनल राइट आपका 29 और 30 में भी ये फंडामेंटल राइट में आता है, ठीक है? फंडामेंटल राइट आपका टोटल 12 से लेकर 35 तक है। राइट टू फ्रीडम 19 से लेकर 22 तक है। राइट टू एक्सप्लॉयटेशन 23-24 है, ठीक है? इसमें जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह रिलेटेड है, वो आगे हम क्वेश्चन की एक सीरीज में एक टोटल मतलब फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हम टोटल करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जितने भी होते हैं ना, ये एक सीरीज बनाते चले जाएंगे और उसमें करते चले जाएंगे। पूरा पॉलिटी
एक वीडियो के माध्यम से ही खत्म हो जाएगा। 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो रहेगी, उसमें पता चलेगा आपके 200-200 क्वेश्चन, 300-300 क्वेश्चन निपट गए। आप टोटल 1 घंटा देखोगे या 2 घंटा टोटल वीडियो अगर बनता है, मतलब सारे मिला के, सारे पार्ट्स को मिला के, तो आप देखोगे कि पॉलिटी के आपने कम से कम हज़ारों क्वेश्चन कर दिए हैं और उतना इनफ है, ठीक है। अनटचेबिलिटी समाप्त करने का आर्टिकल 70 है, ठीक है, जो छुआछूत से रिलेटेड है, ठीक है। और आर्टिकल जो 16 है वो आपका कहता है कि अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड है, जो जॉब वॉब में होता है। और आर्टिकल 15 जो है वो 5 प्रकार के, जैसे आदमी कास्ट से रिलेट करता है, नाम से रिलेट करता है या रंग भेद करता है, तो उससे रिलेटेड है, वो हम आपको आगे बताएंगे। आर्टिकल 15 से रिलेटेड है। नो डिस्क्रिमिनेशन, देखिए यहाँ पे बताया गया है 34 नंबर क्वेश्चन में। आर्टिकल 16 कहता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी, जो मैंने बताया कि जॉब वगैरह में आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सबको बराबर का अधिकार है। आर्टिकल 19 के अंदर 6 कि कितनी स्वतंत्रता दी गई है, कितना फ्रीडम है, 6 दिया गया है। पीआईएल का प्रारंभ किसने किया था? पीएन भगवती। ये थोड़ा सा अनरिलेटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं पूछता है। राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A में है, ये एक अमेंडमेंट से आया है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पढ़ेंगे बहुत तेजी से, ठीक है। फंडामेंटल राइट का विस्तार किस देश में है? यूएसए में है। फंडामेंटल राइट इमरजेंसी लगने पर भी नहीं छीना जा सकता है, वो आर्टिकल 20 और 21 है। ये एक ऐसा आर्टिकल है जो कभी आपसे नहीं, ये अधिकार आपसे कभी नहीं छीना जा सकता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है डीपीएसपी, वो ये आयरलैंड से लिया गया है। बोरो का जब हम पढ़ेंगे तो वो देखेंगे। देखिए नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है, डीपीएसपी आयरलैंड है। डीपीएसपी नॉन जस्टिकेबल है, मतलब इसके लिए आपको कोई सजा वगैरह नहीं होगी। इसमें आपका ये है कि आपको जो जो हमारे देश की मोनूमेंट्स है, उनकी या कोई भी जो एक फंडामेंटल ड्यूटी बनती है, उसको अगर आप नहीं भी करते हैं, जैसे जनगण मनगढ़ पे आप को खड़ा होना चाहिए, ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है। पर अगर आप नहीं खड़ा होते तो इसके लिए आपको जेल वगैरह नहीं भेजा जाएगा। आर्टिकल 44 जो है समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है राज्य के कर्तव्य कौन तय करता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ डीपीएसपी करता है। विलेज पंचायत आर्टिकल 14 है। इंटरनेशनल पीस का आर्टिकल 51 है। डीपीएसपी को लागू करने की जिम्मेदारी स्टेट की है। डीपीएसपी जोड़ने का उद्देश्य वेलफेयर स्टेट है, ठीक है। डीपीएसपी कहाँ का आ गया? नोबल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गांधीयन प्रिंसिपल डीपीएसपी है। मिनिमम वेजेस एक्ट डीपीएसपी है। एजुकेशनल फ्री एंड कंपलसरी डीपीएसपी का पूरा आर्टिकल आगे कंप्लीट कराया जाएगा, जो 36 से लेके आपका 51 तक है, ठीक है। 12 से लेके 35 तक आपका फंडामेंटल राइट है, फिर 36 से लेके 51 तक आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो कि आयरलैंड से बोरो किया गया है। एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी जो आर्टिकल 45 है, ठीक है। 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए वो फ्री एजुकेशन है। लिक्वेयर बैन 47 में है। डीपीएसपी अमेंडमेंट 42वां संविधान संशोधन से हुआ था, इसमें 51A जो जोड़ा गया है वो उससे रिलेटेड है। फंडामेंटल ड्यूटी किस अमेंडमेंट से आया है? 42वां संविधान संशोधन, इसीलिए 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, क्योंकि इसने एक नया संविधान ही छोटा सा ऐड कर दिया है हमारे संविधान में। फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4A है। कुल कितने ड्यूटी हैं? 11, पहले 10 थे, एक जोड़ा गया है बाद में। यह किस देश से लिया गया है? यूएसएसआर से लिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटी आपका यूएसएसआर से लिया गया है। इन्हें किस कमेटी के सिफारिश? अच्छा, स्वर्ण सिंह कमेटी। कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पेक्ट ड्यूटी 51A। नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट, जैसे कि मैंने बताया कि आप जो आपके नेशनल एंथम है आप उस पर खड़े नहीं होते हैं, वैसे खड़ा होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देश के हित में हमेशा आगे खड़ा होना चाहिए। नेशनल फ्लैग रिस्पेक्ट ड्यूटी जो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ड्यूटी है, ठीक है। आप जैसे पेड़ वगैरह नहीं काटिए, पर अगर आप काट देंगे तो आपको जेल या फांसी वगैरह नहीं होगी, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी नेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, ठीक है, पर बहुत डीप में पढ़ेंगे तो ये आ सकता है, पर इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रेसिडेंट का चुनाव कौन करता है? इलेक्टोरल कॉलेज है। ये एक कैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसके बारे में है। राष्ट्रपति आपका कहाँ से कहाँ तक है आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। आर्टिकल 52 से लेके है, आर्टिकल 52 से लेके 151 तक है, ठीक है। ये आपके जो सॉरी पार्ट 5 से है, और इसमें यूनियन के बारे में बताया गया है, जिसमें आपका यूनियन के जैसे कि कार्य प्रणाली कैसे काम करते हैं, या
क्वालिफिकेशन वगैरह क्या होता है प्रेसिडेंट के, वो सारे हैं। मनी बिल लोकसभा का आर्टिकल 110 है। मनी बिल फाइनल पावर किसके पास है? स्पीकर के पास है। अच्छा, मनी बिल एक ऐसा चीज है जो कि प्रायर रिकमेंडेशन से आता है राष्ट्रपति के, पहले राष्ट्रपति से डिस्कस किया जाता है लोकसभा, और मनी बिल केवल लोकसभा में ही आ सकता है। टोटल सीट 543 है। राज्यसभा में 245 है। पार्लियामेंट कितने हाउस से मिलकर बनता है? 2 बाइकैमरल है। लोकसभा का टेन्योर 5 ईयर्स है। अच्छा, राज्यसभा का टेन्योर कभी खत्म नहीं होता है, वैसे तो 6 ईयर्स है, बट वो कभी खत्म नहीं होता है, क्योंकि जैसे हर साल हर मतलब जैसे कि 1/3 लोग वहां से मतलब राज्यसभा से हटते हैं, ठीक है, डिस्क्वालीफाई होते जाते हैं, और वो 1/3 हर साल हटते जाते हैं, और फिर वो नई उनकी बढ़ती जाती है, तो इसलिए वो कभी भी भंग नहीं होता है राज्यसभा। क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा कौन सा ऐसा सभा है जो कि भंग नहीं होता, कभी भी वो खत्म नहीं होता, तो वो राज्यसभा है, ठीक है। प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन किसको देता है? वाइस प्रेसिडेंट को देता है। अब प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 में है। महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो राष्ट्रपति का वो आर्टिकल 61 में है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट को। प्राइम मिनिस्टर किस हाउस का सदस्य हो सकता है? लोकसभा या राज्यसभा, दोनों का हो सकता है। लोकसभा स्पीकर मेंबर इलेक्ट करता है, ठीक है। लोकसभा का स्पीकर कौन होगा? ठीक है। राज्य बिल का चेयरमैन, राज्यसभा चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होता है। जो वाइस प्रेसिडेंट चुना जाता है वही ही राज्यसभा का चेयरमैन हो जाता है। उस राज्यसभा का चेयरमैन अलग से इलेक्शन नहीं होता। बजट जो है कि अच्छा सॉरी, ये जो 112 है बजट से रिलेटेड है। 0 आवर्स सबसे पहले यूज हुआ था भारत में। क्वेश्चन हावर कब होता है? पार्लियामेंट शुरू होते ही, जैसे ही पार्लियामेंट शुरू होता है। ज्वाइंट सेशन प्रेसिडेंट बुलाता है। ज्वाइंट सेशन आर्टिकल 108 से रिलेटेड है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट 1950 में की सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1950 में हुई थी। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 है, ठीक है। और चीफ सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो उसको राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। हाई कोर्ट का आर्टिकल जो है 2114 है, 214 है। जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 से लेकर 32 तक है। सुप्रीम कोर्ट जज रिटायरमेंट एज 65 है, और हाई कोर्ट का जज का रिटायरमेंट ये पूछता है, ठीक है। ये पूछता है कि कब कितना एज पे वो रिटायर होते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद रिट्स 5 प्रकार के होते हैं। आगे क्वेश्चन में हम देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन है। भारत, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत में पहली महिला सीजीआई अब तक नहीं हुई है, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत की अभी कोई भी लेडीज नहीं हुई है। सबसे बड़ी अमेंडमेंट 42वां संविधान संशोधन था। 44वां संविधान संशोधन इमरजेंसी पावर। पहली अमेंडमेंट 1951 था। एंटी डिफेक्शन लॉ 52 था, और जो जीएसटी बिल था 101 है, ठीक है। 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। ये रहा आपका 100 क्वेश्चन खत्म। ऐसे करके हम 10-10 मिनट 15-15 मिनट में 100-100 क्वेश्चन 200-200 क्वेश्चन हम कंप्लीट करते जाएंगे। अब बहुत तेजी से आपका हजारों 2000 क्वेश्चन अगर देखा जाए तो 3 घंटा 4 घंटा अगर आप मेरे सीरीज को ज्वाइन करते हैं तो 4 घंटा में समझिए आपका पॉलिटी खत्म। मतलब पॉलिटी का 1000 क्वेश्चन कर लेंगे तो फिर क्या ही बचेगा पॉलिटी में, ठीक है। और 395 आर्टिकल वही आर्टिकल रहने वाले हैं, वही आपके पार्ट्स 22 पार्ट्स रहने वाले हैं, वही आपके शेड्यूल 8 शेड्यूल रहने वाले हैं। उसको धीरे धीरे क्वेश्चन के माध्यम से हम एलोबरेट करते जाएंगे, और आप बहुत तेजी से समझते जाएंगे। मुझे पता है ये मेरी न्यू व्हाट्सअप न्यू यूट्यूब चैनल है, आप इस पे प्यार दिखाइएगा, ठीक है। बोलने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, माइक वगैरह नहीं है, ठीक है। मैं कैसे कैसे थोड़ा बहुत मैनेज करता हूँ, तो मतलब उतने मेरे पास इक्विपमेंट्स नहीं है, ठीक है। तो आप दिक्कत होता है क्योंकि मेरा माइंड और मेरा जो जुबान है, ठीक है, मतलब जो टंग है वो दोनों मैच नहीं करता है। मैं बोलता कुछ हूँ, दिमाग समझता कुछ है, ठीक है। तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। और ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये मेरी पहली वीडियो है जो कि 14-15 मिनट की है। आगे क्या और भी लंबी वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा जिसमें और सारा ज़्यादा क्वेश्चन करा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।